ओम गंगणपतये नमः। ओम महागणेशाय नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज फिर देखिए आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक बताऊँ, थंबनेल बताऊँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए जाते जाते कमेंट में कुछ कहना चाहें कहें, नहीं कहना चाहें तो कम से कम महागणेशाय नमः तो लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और मित्रों ये मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से देख सकते हैं और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए लेकिन पर बता दूं आपको, अपना सटीक भविष्यफल जानना है तो अपनी लग्न पत्रिका जन्म पत्रिका जो भी है आप किसी अच्छे पंडित से दिखाइए जरूर, जो आपके निकट आपके शहर में कहीं रहता हो। तो मतलब देखिए आपका ये पता होना बहुत ज़रूरी है कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं कौन से ग्रह खराब हैं। तो क्योंकि वर्तमान का जो गोचर का है तो सभी व्यक्तियों का एक सा होगा। एक राशि के करोड़ों व्यक्ति हैं, उनका सबका एक सा कैसे हो सकता है। इसलिए आपको अपना इंडिविजुअल जानना है, 100% सही जानना है तो अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा। मित्रों अभी मैं देखिए क्या चर्चा करने वाला हूँ। देखिए आज 22 जून हो गई, कल से 23 जून शुरू हो रही है। देखिए 23 जून से 5 जुलाई ये आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अब फिर भी बता रहा हूँ। पुस्तकों का अध्ययन किया या पुराने टाइम का भी कुछ देखा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि 93 में भी ऐसा हुआ था कि एक पक्ष जो है 13 दिन का था। तो 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे के, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट बहुत भयानक रूप से। तो अब ये जो टाइम 23 जून से 5 जुलाई का आ रहा है मित्रों, ये टाइम भी पूरे विश्व के लिए थोड़ा सा असाधारण रूप से प्राकृतिक कोप का दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं का दिया हुआ है। इस दौरान देखिए प्राकृतिक आपदाएं कुछ बढ़ेंगी, भूकंप आ सकते हैं, किसी भी कंट्री में ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। देखिए राष्ट्र अध्यक्षों का आप कहिए किसी राष्ट्र अध्यक्ष की मृत्यु भी हो सकती है। कोई दो राष्ट्र का आपस की लड़ाई बहुत तेज भी हो सकती है। किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने पद से पदच्युत हो सकता है, किसी कारण से भी अपना उसकी सरकार गिर जाए कुछ हो जाए। तो ये काल जो है 13 दिन का ये प्राकृतिक रूप से आपदाओं का काल है। देखिए इसमें 2 तिथि का क्षय है, एक तो प्रतिपदा और एक चतुर्दशी। 2 तिथियां नहीं होंगी और 13 दिन का पक्ष होगा पूरा, यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष। तो देखिए इसमें मैं जैसे बता रहा हूँ कि शुक्रास्त हैं। आजकल तो अच्छे काम तो कोई बचे भी नहीं होंगे, शादी ब्याह नामकरण या कोई और अच्छे शुभ मकान के मुहूर्त या कोई भी काम शुक्र तारा सूर्य पर नहीं होते तो अच्छे काम तो होंगे ही नहीं, बल्कि बुरे काम होंगे जिसमें देखिए कहीं आगजनी बहुत भयंकर रूप से, कहीं आपस में लड़ाई, बहुत ज़्यादा वैमनस्य, राइट्स जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी करना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा राइट्स हो सकते हैं किसी जगह। और देखिए ऐसा पक्ष देखिए महाभारत का युद्ध काल था ना, वो भी 13 दिन का था। तो महाभारत का युद्ध काल 13 दिन में महाभारत खत्म हो गई थी। तो उसी तरह का ये समझ लीजिए 13 दिन का ये पक्ष जो है यानी आप 5 जुलाई तक है और अभी 23 जून से। तो इस समय देखिए शनि भी वक्री हो जाएंगे और राहु शनि के नक्षत्र में होंगे, यानी ये सब सारे ग्रह भी कुछ और प्राकृतिक आपदाओं का यानी क्लेमिटीज़, नेचुरल क्लेमिटीज़ कहिए आप उनको,
आंधी तूफान, भयंकर रूप से बाढ़, पानी के ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई असंभव सी बात, कोई बात असंभव नहीं है। मतलब जो है तो आपको इस समय मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना, ख़ास तौर से इस समय अगर आप देखिए धर्म कर्म में लगे रहेंगे, ईश्वर भक्ति में लगे रहेंगे तो नुकसान कम होगा। कुछ राशियों का तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, कुछ राशियों को थोड़ा बड़ा सावधान रहना चाहिए। देखिए कुंभ राशि है, मकर राशि है, और देखिए तुला राशि है, और देखिए थोड़ा सा मेष राशि को भी चौकन्ना रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये 5-6 राशियाँ जो हैं, ख़ास तौर से वृषभ राशि है, कर्क राशि है, मानसिक तनाव आएगा आपको, मानसिक बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा। मन क्योंकि चंद्रमा देखिए, और जिन राशियों में चंद्रमा नीच के हैं, जिन जिन के राशियों में, जिन जिन के कुंडली में यानी चंद्रमा नीच के बैठे हुए हैं, कर्क राशि देखिए नीच मतलब चंद्रमा का घर नीच का है, चंद्रमा किसी खराब ग्रह से देखे जा रहे हैं, चंद्रमा पर राहु का असर है, चंद्रमा पर शनि का असर है, यानी इनके साथ विष दोष बन रहा है। ऐसी राशियाँ अपने जन्म कुंडली में देखिए आप, इन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो ये काल जो है अब 13 दिन का प्राकृतिक आपदाओं वाला काल, यानी देखिए बहुत ही जगत में संहारक, मैं तो कहूँगा इसको संहारक काल है। देखिए लाटूर का जो एक बार वो भूमि स्खलन हुआ था, भूमि हिली थी लाटूर का, तब भी 13 दिन का ये पक्ष था। और मुंबई का जो विस्फोट हुए थे 93 में, वो भी 13 दिन का पक्ष था। तो आप देखिए आपका, जैसे मैंने बताया, चंद्रमा क्षीण है अगर, तो आपका मन बहुत परेशान रहेगा, दुखी रहेंगे, और आपको कष्ट भी मिलेगा। आपके नेगेटिव थॉट्स रहेंगी भाई, तो नेगेटिव थॉट्स को निकालिए, प्रभु को याद कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए हमेशा। और मैं कहूँगा देखिए इस समय भगवान हनुमान के हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हो सकता है तो सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान बाहक, हनुमान देखिए संकट मोचन, जो हनुमान का देखिए सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर के दिया जलाइए, चरणों में से सिंदूर लगाइए। और मैं समझता हूँ जैसा आपका अगर हो सकता है, मतलब हम शंकर जी का मंदिर पास में आपके पड़ता है घर में, तो शंकर जी के जाइए, शंकर जी के जलाभिषेक कीजिए, स्तुति कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए। तो ये 13 दिन जो आप ईश्वर के निकट रहेंगे आप, तो प्राकृतिक प्रकोपों से बच सकते हैं। वरना आप देखिए फंस सकते हैं कहीं भी, आप न चाहते हो भी कहीं आपको जाना पड़ सकता है। कोई यात्रा को अवॉइड करिएगा, जितनी यात्रा ज़रूरी नहीं है अगर, तो यात्रा अवॉइड करिए। ये 13 दिन का समय मैं समझता हूँ थोड़ा अजीब सा है, मतलब ये काल पुरानी हिस्ट्री है कि ये समय अच्छा नहीं बीता है। तो इस 13 दिनों के समय में प्राकृतिक आपदाओं से, राष्ट्रों के देखिए अध्यक्षों की आपस की वैमनस्य लड़ाई, प्राकृतिक किसी घटना का शिकार, और कोई सरकार भी के अध्यक्ष को, सरकार के प्रधानमंत्री को मतलब ये समर्थन वापस हो गया तो सरकार गिर गई। ये बातें बहुत मामूली सी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप देखिए बुध का प्रवेश भी देखिए चंद्रमा की राशि में हो रहा है, और बुध और चंद्रमा तो शत्रु हैं आपस में। तो बुध का प्रवेश भी चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में हो रहा है। शनि बकरी हो रहे हैं, राहु शनि की नक्षत्र में, और केंद्र त्रिकोण में अगर आपके ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं तो देखिए आपको अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर अदरवाइज तो अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु, और आपके नेगेटिव थॉट्स के कारण देखिए आपके आसपास रक्तपात की घटनाएं, जिसमें कहीं आप भी फंस जाएं न चाहते हो भी, तो ये सब दुर्घटनाएं हैं। मैं समझता हूँ विश्व में एक 13 दिन का थोड़ा सा संकट सा दिख रहा है मेरे को। और अब ना हो कुछ भी तो आप मुझे गाली मत दीजिएगा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पुरानी पुस्तकों में या पुराने उससे जो है ऐसा अनुभव है। ये ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो,
भाई हो सकता है आपके यहाँ ना हो बिल्कुल, और किसी शहर में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसकी कैसे पता लगाएं? ये तो ईश्वर ही बता सकता है। नेचुरल क्लैमिटीज़, कहीं ज़मीन हिल गई ज़्यादा तो भूकंप से वहाँ में नुकसान ज़्यादा हो गया और बहुत दूर दूर तक असर हुआ उसका, लेकिन बहुत जगह बहुत कम होगा। तो अगर आप देखिए धार्मिक कार्य में बिजी रहेंगे, आपकी ऊर्जा धार्मिक कार्यों में लगी रहेगी, आपका मन मस्तिष्क धार्मिक कार्यों में बिजी रहेगा, हो सकता है आपके कारण यानी आपके आसपास कुछ अच्छी आत्माएं हों, उनके कारण आपको भी लाभ मिल जाए, यानी दुष्ट लोग भी उनके सहारे बच जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके कर्म अच्छे हों इन दिनों में, और आप अपने को थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति में लगाए रहिए, तो शायद आपके सहारे और आपके आस पड़ोसी और आपके शहर के वासी भी बच जाएं। कुछ दुष्टों के कारण बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, यानी कुछ दुष्ट राष्ट्राध्यक्ष भी हो सकते हैं जो बेमनस्य बिना बात को लड़ाई झगड़े, बिना बात के वार, आपस में टेंशन, अरे कुछ ज़िंदगी में नहीं रखा है, बड़ा अहंकार, बड़ा गर्व, पता नहीं क्या बात, आदमी क्यों मारा जाता है, अगले पल का जिसको पता नहीं होता कि अभी खट से गया तो हाथ, जैसे कहते हैं ना, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, और उसने ख़ास तौर से दोनों हाथ बाहर निकलवाए थे अपने, कि दुनिया देखे कि मैंने कितना पैसा कमाया, कितना राज लूटे और मेरे पास कुछ नहीं है। तो मित्रों ये देखिए, ये दुनिया क्षण भंगुर, अचानक से आप बैठे बैठे चले जाएंगे। मेरे जीवन में तो अभी अनुभव हुआ कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास अचानक बैठे बैठे हो गया। तो मैं तो बता रहा हूँ कि ये जीवन इतना क्षण भंगुर है, मिनटों में पता नहीं चलता कब से क्या हो जाए। उसके लिए हम इतने मरे जाते हैं, इतना अभिमानी हैं, और न मालूम क्या क्या इकट्ठा करते हैं, करोड़ों अरबों, और एक सेकंड में सब यहीं रह जाता है। क्यों? न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ ज़्यादातर कि देखिए, आपका जो कफन होता है, कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब हो ना तो आप मरते मरते भी उसमें कुछ ठूस लें कि भाई इसमें रख दो मेरा, तो कफन भी यहीं रह जाता है और कफन में जेब भी नहीं होती है। तो इसलिए क्या है, आपके कार्य, आपकी देखिए वृत्तियाँ, आपके क्रियाकलाप, आपका समाज के प्रति आचार विचार, ये सब यहीं रह जाते हैं। कहते हैं ना, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो सब ठाट बाट नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाता साथ आपके किए हुए कर्म। और आपने सुना है, पिक्चरों में गाने भी हुए हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो अपने बोल रखने के लिए अपने आचरणों को सदाचार आचरण अच्छे कीजिए, और किसी का कम से कम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा तो सोचिए भी मत। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूँ प्रकृति, आप ईश्वर को माने न माने, जिसको भी मानते हो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, मैं कहूँ प्रकृति आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी और आप सुखी रहेंगे। तो मित्रों, मैं इतनी बात कहने आपसे आया हूँ आज कि ये 13 दिन का पखवाड़ा जो कि कल 23 जून से शुरू हो रहा है और 5 जुलाई तक चलेगा, ये एक विशेष प्राकृतिक आपदाओं का पखवाड़ा है। इससे बचने के लिए ईश्वर भक्ति में लगिए। नमस्कार।